भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में पेश किया वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट। बजट में पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर दिया गया खास जोर। प्रदेश में होगा विमान सेवाओं का विस्तार, रीवा में बनेगा नया हवाई अड्डा और प्रदेश में आज से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें सरकार की ओर से 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत एट 75 से भारत एट 100 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हासिल करने का बजट में हर संभव प्रयास किया गया है। बजट में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़क जोड़ी जाएंगी। 5G मोबाइल नेटवर्क के लिए इसी वर्ष निविदा आमंत्रित की जाएंगी। अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विनिर्माण किया जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। समावेशी विकास के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2023 को कदन्न वर्ष घोषित किया गया है। 2021-22 के लिए रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना लागू की जाएगी। व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने इसे दूरगामी परिणाम वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में यह बजट आम लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा और एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला बजट साबित हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। इस रेंज के बन जाने पर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी का प्रस्ताव भेजा है। यह जानकारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की राइफल विधा की एशियन गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के दौरान दी। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि शूटिंग के लिए पूरे प्रदेश में दोबारा टैलेंट सर्च करें। सिर्फ भोपाल, इंदौर के बच्चों को ही नहीं, सुदूर इलाकों से भी नई प्रतिभाओं को खोजें और तैयार करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षकों की मदद से हम इतने समर्थवान हैं कि नई प्रतिभा को तराश कर ओलंपिक में मेडल के लिए तैयार कर सकें। खेल मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षक हर खिलाड़ी के खेल के सकारात्मक और कमजोर पक्ष की मॉनिटरिंग लगातार करें। प्रशासनिक और व्यवस्थाओं में कमी हो तो संचालक खेल को अवगत कराएं। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि अकादमी के खिलाड़ियों को गर्म भोजन ही उपलब्ध कराया जाए। खिलाड़ियों की सुविधाओं में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। राइफल शूटिंग की हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षक सुश्री सुमा सिरूर और संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री रवि गुप्ता मौजूद थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि रीवा में नए हवाई अड्डे का निर्माण होगा। उन्होंने मध्य क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्य भारत के सभी 5 राज्यों में 16 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में भी हवाई अड्डे बनेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक नीति व निवेश संवर्धन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार शुक्ला भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन से लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों और ग्राम जल की स्वच्छता समिति के सदस्यों से वर्चुअली संवाद कर नल से जल प्रदाय से हुई सुगमता और जल जीवन मिशन की योजनाओं के समुचित संचालन पर भी संवाद करेंगे। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में अब तक 46,11,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिए कंपनी द्वारा मासिक अंशदान, वेतन और महंगाई भत्ते की राशि का 14% कर दिया गया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा। कार्मिकों द्वारा देय मासिक अंशदान, वेतन और महंगाई भत्ते का 10% यथावत रहेगा। बड़ी दर से कंपनी अंशदान की राशि माह फरवरी 2022 के वेतन भुगतान के साथ जमा होना शुरू होगी। 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के कंपनी अंशदान की बकाया राशि को मार्च एवं अप्रैल 2022 में 2 समान किस्तों में जमा किया जाएगा। हाई कोर्ट ने जबलपुर के विधि छात्र की याचिका पर राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण, कलेक्टर जबलपुर और प्राचार्य एनईएस लॉ कॉलेज जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका के जरिए सवाल किया गया है कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों की भांति निजी महाविद्यालय भी सिर्फ ट्यूशन फीस क्यों नहीं ले रहे हैं। न्यायमूर्ति सुजय पाल और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए कोरोना काल में महज ट्यूशन फीस वसूल करने का आदेश जारी किया है। यह नियम निजी महाविद्यालयों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक जो 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद मध्य प्रदेश लौट रहे हैं का प्रवासी श्रमिक पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। श्रम विभाग ने इस संबंध में समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद मध्य प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। प्रदेश में कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में नियोजित थे मध्य प्रदेश वापस लौट रहे हैं या राज्य के अंदर अन्य जिलों से लौट रहे हैं। इन सभी को शासन की विभिन्न योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ दिया जाना है। इसके लिए इनके सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जानी है। यह कार्य ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जाएगा। प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मूल निवासी प्रवासी श्रमिकों का सर्वे किया जाएगा जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल अथवा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना में पंजीयन के लिए पात्रता रखते हैं। साथ ही अन्य राज्यों में कारखानों, उद्योगों में नियोजित मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश लौट रहे हैं का भी सर्वे एवं सत्यापन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा नियत परीक्षा कार्यक्रम अनुसार ही होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी 2022 से आयोजित की जाएगी। सभी विद्यार्थी पूरे मनोयोग, उत्साह और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करें। राज्य मंत्री श्री परमार ने कर मंत्रालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा तैयारी के संबंध में बैठक ली। राज्य मंत्री श्री परमार ने निर्देश दिए कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था रखें। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाएं। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री श्रीकांत भनोट ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। रजिस्ट्रार श्री उमेश कुमार ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अब बात मौसम की।
प्रदेश में हवा का रुख बदलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पाकिस्तान और उससे लगे उत्तर भारत पर बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने से प्रदेश में ग्वालियर, चंबल, रीवा संभागों के जिलों में बादल छाने के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हज समिति ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। शहडोल जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बीते 7 दिन में 74 ठिकानों पर कार्रवाई की है। अनूपपुर जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ विधानसभा के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। मास्क के प्रति जागरूकता लाने के लिए छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तेगांव के नीरज विनायक राव वानखेड़े ने 64 फुट लंबा और 4 फुट 11 इंच चौड़ा मास्क बनाया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। होशंगाबाद में कल भौमवती अमावस्या के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने नर्मदा घाटों पर स्नान किया। टीकमगढ़ जिले में सभी गौशालाओं को उद्यानिकी और वन विभाग की नर्सरियों से चारा प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाएगा और आगरमालवा जिले की 20 आंगनबाड़ी केंद्रों को ISO सर्टिफिकेट मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में पेश किया वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट में PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर दिया गया खास जोर। प्रदेश में होगा विमान सेवाओं का विस्तार, रीवा में बनेगा नया हवाई अड्डा और प्रदेश में आज से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।